हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग एक और फिर से एग्जाम के पहले एग्जाम सेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने टेलीविजन इंजीनियरिंग जो हमारा फर्स्ट पेपर हुआ था उसका ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे करना है इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया था। तो आज ये दूसरा पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये पेपर कौन सा है? तो आपका मेजरमेंट 2 है। कौन सा पेपर है? तो मेजरमेंट 2 है, जिसका एग्जाम हुआ था 20 जनवरी के दिन। तो आज इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि जो हमारा टेलीविजन होता है, टेलीविजन में साउंड के लिए एफएम का क्यों यूज किया जाता है, मतलब कि एफएम ही क्यों यूज किया जाता है, इसका ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले में से ओनली 2 स्टूडेंट ने इसका जवाब दिया, एक खुशबू कुमारी और एक जैकी कुमार। दोनों का कॉन्सेप्ट सही है। क्यों इसका यूज किया जाता है एफएम के लिए? तो हम लोग बचपन के समय में चले जाएं तो क्या होता था कि हमारा टेलीविजन जो होता था मोनोक्रोम टेलीविजन सिस्टम, उसमें क्या होता था कि फिगर सही से नहीं दिखाई होता था, फिर भी हम लोग मैच देखने के लिए बैठे रहते थे। क्या? तो उस पे बैठे करके फिगर हमारा दिख नहीं रहा होता था, फिर भी हमारा क्या होता था, साउंड जो है हमको सही से सुनाई दिया हो रहता था, जिसके कारण से हम उसको बैठ करके देखते हुए रहते थे। तो यही कारण है कि हम लोग एफएम का यूज करते हैं। अब क्यों हमको एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज करने से क्यों हमको साउंड सुनाई देते रहता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 4 सेम बेसिक कम्युनिकेशन एंड साउंड इंजीनियरिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नॉइज के बारे में। नॉइज क्या है? तो नॉइज जो है हमारा एफएम पे बहुत ही कम इफेक्ट डालता है, जबकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ता है, इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो कैरियर सिग्नल का वेरिएशन होता है वो किस में वेरिएशन होता है? तो एम्पलीट्यूड में। और ये जो हमारा साउंड है, साउंड कहने का मतलब नॉइज है, नॉइज जो है, नॉइज भी किस में चेंज होता है? तो इसमें भी ये क्या है, नॉइज भी किस फॉर्म में होता है? तो एम्पलीट्यूड के फॉर्म में ही होता है, जिसके कारण से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो यही सब कारण है, कहने का मतलब एडवांटेज ऑफ एफएम ओवर एएम। यही जो कारण है, यही जो एडवांटेज है एफएम का, यही कारण है कि हमारा टेलीविजन इंजीनियरिंग में साउंड को भेजने के लिए एफएम टेक्निक का यूज किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने आंसर दिया, खुशबू कुमारी और जैकी कुमार ने। तो चलिए इसी तरह से हम लोग डेली के सेशन में एक ना एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये क्वेश्चंस आपको 6 नंबर में आपको पूछा जाता है। टेलीविजन इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाता है, या फिर पूछेगा कि टेलीविजन में वीडियो के लिए एएम का यूज किया जाता है, ऐसा क्यों? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग नेक्स्ट पेपर में मेजरमेंट 2 के ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। तो फिर से चलिए आइए हम लोग मेजरमेंट 2 में एग्जाम के पहले एग्जाम सेशन के सेकंड पेपर मेजरमेंट 2 के ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव था, क्या था हमारा पहला ऑब्जेक्टिव? तो ए सोलर सेल इज एक्चुअल ए डिवाइस व्हिच यूटिलाइज। ये जो हमारा सोलर सेल है वो किस प्रकार का मतलब कि डिवाइस है? फोटो कंडक्टिव इफेक्ट पे वर्क करता है, या फोटो वोल्टाइक इफेक्ट पे वर्क करता है, या फोटो इमिशन इफेक्ट पे वर्क करता है, या नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन थे। तो देखिए पहला का आंसर हो जाएगा फोटो वोल्टाइक इफेक्ट, ठीक है। फोटो वोल्टाइक इफेक्ट, फोटो वोल्टिक इफेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है एलईडी आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम। एलईडी किससे बना होता है? तो ये हम लोग बहुत ही बेस्ट कॉमन है, गैलियम आर्सेनाइड। आप लोग सबको ये इसको जानते होंगे, ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसको जरूर आप लोग केयर करके कर लीजिएगा, गैलियम आर्सेनाइड। सेकेंड का गैलियम आर्सेनाइड। थर्ड का आपका आंसर क्या है? तो थर्ड में क्वेश्चन है कि इन वायर वुंड स्ट्रेन गेज द चेंज इन रेजिस्टेंस अंडर अ स्ट्रेन कंडीशन इज मेनली ऑन अकाउंट। तो देखिए स्ट्रेन गेज का जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करेगा किसके अकॉर्डिंग? तो हम लोग जानते हैं रो एल बाई ए। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के अकॉर्डिंग भी और एरिया के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ए एंड बी, ए एंड बी दोनों है। ए में क्या है, चेंज इन डायमीटर ऑफ वायर, वायर के डायमीटर के अनुसार, और चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, तो इसमें दोनों आंसर हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम एनालाइजर इज यूज्ड अक्रॉस द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ ए गिवन सिग्नल टू स्टडी द। देखिए स्पेक्ट्रम एनालाइजर क्या करता है, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में है द टाइप ऑफ मल्टीवाइब्रेटर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स जनरेट करने के लिए कौन सा मल्टीवाइब्रेटर यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोस्टेबल, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर में, ए सिंक्रो इज यूज्ड टू, सिंक्रो एंड रिजॉल्वर आप लोग पढ़े होंगे मेजरमेंट 2 में, वीवीआई टॉपिक है ट्रांसड्यूसर में। तो ये सिंक्रो क्या करता है, तो सिंक्रो क्या करता है, तो कन्वर्ट एन एंगुलर पोजीशन ऑफ शाफ्ट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। एंगुलर पोजीशन को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर में क्वेश्चन है कि इन एन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, फेज शिफ्ट आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में क्या होता है, कितने आरसी सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है, क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 3। और प्रत्येक आरसी जो है, मतलब कि फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में 3 आरसी सर्किट का यूज किया जाता है। तो प्रत्येक आरसी जो है, मतलब सर्किट जो है वो 60 डिग्री आउट ऑफ फेज देती है। तो 3 सर्किट का यूज किया जाता है, तो पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 180 क्या आउट ऑफ फेज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे याद रखिएगा, आरसी ऑसिलेटर शिफ्ट ऑसिलेटर में 3 आरसी सर्किट का यूज किया जाता है, और एक सर्किट 60 डिग्री का आउट ऑफ फेज देती है। तो 3 है तो टोटल कितना 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज देगी। ये सब कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, और ऑब्जेक्टिव है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है। एलवीडीटी इज लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर कौन सा मतलब कि ट्रांसड्यूसर है, तो ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। ठीक है। उसके बाद है 8 नंबर के बाद 9 नंबर में इलेक्ट्रॉनिक्स ओम मीटर एंड ओपैम्प इज यूज्ड एज। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स ओम मीटर होता है उसमें ओपैम्प, ओपैम्प कहने का मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। तो वो किस टाइप के मतलब कि यूज किया जाता है, तो वो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो बफर एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा बफर एम्पलीफायर, बफर एम्पलीफायर। देखिए हम शायद नंबरिंग करने में मिस्टेक कर दिए हैं, तो जो क्वेश्चन बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। Which of the following is not a ट्रांसड्यूसर, इनमें से कौन एक ट्रांसड्यूसर नहीं है, तो ऑप्शन में स्ट्रेन गेज, तो स्ट्रेन गेज क्या है, हमारा ट्रांसड्यूसर है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन भी ट्रांसड्यूसर है। पोटेंशियोमीटर ये हमारा ट्रांसड्यूसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का हो जाएगा सी, पोटेंशियोमीटर। ठीक है। उसके बाद है 9 नंबर में इलेक्ट्रॉनिक्स नल डिटेक्टर। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स नल डिटेक्टर कहने का मतलब नल डिटेक्टर है ना, उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, तो ये इसका एक साइलेंट सेंसिटिविटी होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 11 का ऑप्शन नंबर डी, एक साइलेंट सेंसिटिविटी इसका सही है। ठीक है। उसके बाद है सिग्नल जनरेटर, सिग्नल जनरेटर लाइक है इसको कह सकते हैं ऑसिलेटर, क्या ऑसिलेटर, सिग्नल जनरेटर को लाइक है क्या कह सकते हैं ऑसिलेटर। ऑसिलेटर हमारा क्या करता है, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। कैसे, ये आप लोगों ने ऑसिलेटर वाले में पढ़ा होगा, डीसी से एसी में कन्वर्ट करने का काम इन्वर्टर करता है, लेकिन ऑसिलेटर भी है वो क्या इसी वर्क पे फॉलो करता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम डीसी टू एसी एट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ डिजिटल सिस्टम इज। देखिए डिजिटल सिस्टम का मेन ड्रॉबैक है कि ये जो ओवरऑल हमारा वर्ल्ड है वो किस पे वर्क कर रहा है, तो एनालॉग सिग्नल पे वर्क कर रहा है। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, द रियल वर्ल्ड इज मेनली एनालॉग। ठीक है। उसके बाद है 2nd नंबर, अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ कंपैरेटर नीडेड, कंपैरेटर का संख्या निकालना है। तो नंबर ऑफ कंपैरेटर नीडेड इन ए 4 बिट फ्लैश एडी कन्वर्टर, तो इसका एक फार्मूला होता है 2 के पावर n-1। तो यहाँ पे 4 बिट का है,
तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर 4 कीजिएगा तो 16 आएगा और -1 बराबर 15 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये देखिए ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिए कंपैरेटर का संख्या निकालने के लिए 2 के पावर n-1 ये फॉर्मूला है, इसी पे बेस्ड पे इसका आंसर आएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में आइए। हाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, हाँ 14 नंबर का हो गया ये सी आंसर। उसके बाद 15 नंबर पे आइए, इल्यूमिनेशन इज मेजर्ड यूजिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा इल्यूमिनेशन होता है वो किसके हेल्प से मेजर किया जाता है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी फ्लक्स मीटर। लक्स मीटर, फ्लक्स कह रहे हैं लक्स मीटर, इसका आंसर हो जाएगा लक्स मीटर, सी नंबर ऑफ ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद है कि द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एलवीडीटी। एलवीडीटी क्या है, एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर हमारा किस पे वर्क करता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमारा किस पे वर्क करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद है एन एडवांटेज व्हिच वीटीवीएम हैज ओवर ऑन ए नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्टमीटर। नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्टमीटर पे वीटीवीएम का क्या एडवांटेज है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है लो पावर कंजप्शन। ठीक है, लो पावर कंजप्शन। फिर है द फोटोवोल्टाइक सेल हैव द एडवांटेज ऑफ, तो इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 18 नंबर का डी आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द एबव। कैपेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग वोल्टेज विदाउट एनी बेस, इसमें एक कैपेबिलिटी होती है कि ये विदाउट बेस के वोल्टेज जनरेट कर सकती है। एक्सट्रीमली फास्ट रिस्पांस, ये फास्ट रिस्पांस करती है। और कैपेबिलिटी ऑफ सैटिस्फैक्टरी ऑपरेशन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब कि हाई भी रहेगा तो इस पे ये वर्क करने में कैपेबल है। ठीक है, तो इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोस्ट ऑफ द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आर एसेंशियली। देखिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है कि आपको एसी के साथ साथ डीसी पे भी वो वर्क करता है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा एसी एंड डीसी इंस्ट्रूमेंट बोथ। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन है कि द फ्रीक्वेंसी कैन बी मेजर्ड बाय एडर्सन ब्रिज, वेन ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज और हैवी साइड ब्रिज। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन में बी हो जाएगा वेन ब्रिज। वेन ब्रिज की मदद से हम लोग फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। ए में है एडर्सन ब्रिज, तो एडर्सन ब्रिज के मेथड से हम लोग क्या है मेजर करते हैं, तो इंडक्टेंस मेजर करते हैं। शेयरिंग ब्रिज की मदद से कैपेसिटेंस मेजर करते हैं और हैवी साइड ब्रिज की मदद से म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजर करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मेजरमेंट 2 का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोगों ने सॉल्यूशन देख लिया। ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, आपको प्रीवियस ईयर में ये देखने को मिल जाएंगे, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो आज का एक क्वेश्चन आप लोग को दे दूं मैं। क्वेश्चन क्या है, तो स्पेक्ट्रम एनालाइजर जो है, जो हमारा स्पेक्ट्रम एनालाइजर है वो किसका किसका कॉम्बिनेशन है। तो आज का क्वेश्चन आप लोग ध्यान से इसको रखिएगा और इसका जवाब हमको कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम एनालाइजर is a combination of, a spectrum analyzer is a combination of, किसका किसका ये कॉम्बिनेशन होता है ये बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसमें हो जाएगा था हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। चलिए ये रहने दीजिए, ये है स्पेक्ट्रम एनालाइजर हो गया, ये क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आप लोग को दे दूं, एक क्वेश्चन है पिरानी गैस। पिरानी गैस से हम लोग क्या मेजर करते हैं, पिरानी गैस से हम लोग क्या मेजर करते हैं, पिरानी गैस से हम लोग क्या मेजर करते हैं। तो ये तो क्वेश्चन है, आपको अगले दिन कमेंट करके, मतलब कि इस वीडियो को कमेंट करके आप लोग इसका आंसर बताइएगा। जो भी आंसर बताइएगा सही उनका नाम लिया जाएगा। जैसे आज का जो रिप्लाई आया था वो खुशबू कुमारी और जैकी कुमारी, इन दोनों का रिप्लाई आया था। वो जो आपका वीवीआई क्वेश्चन था कि आपको साउंड में एफएम टेक्निक का यूज करते हैं, टेलीविजन इंजीनियरिंग में साउंड के लिए एफएम टेक्निक का यूज करते हैं क्यों। तो उसी प्रकार से आज का ये 2 क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज्यादा जानकारी के लिए।